Hello बच्चों, let's read this question. Question says the reaction here cis CrEn whole twice OH whole twice positive is converting into trans CrEn whole twice OH whole positive होल स्क्वायर पॉजिटिव मीन्स यहाँ पे ये सिस और ट्रांस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसका ट्रांजिशन हो रहा है इन इक्विलिब्रियम वेयर रेट ऑफ फॉरवर्ड reaction constant is k1 and rate constant for the backward reaction is k2. In first order in both the direction at 25 degrees Celsius the equilibrium constant is 0.16 and the rate constant k1 is 3 इंटू 10⁻⁻⁴ सेकेंड इनवर्स. तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है और रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन की वैल्यू गिवन है. वी हैव टू फाइंड आउट इन दिस एक्सपेरिमेंट स्टार्टिंग विद प्योर सिस फॉर्म हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर हाफ द इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ द ट्रांस आइसोमर टू बी फॉर्म्ड. मतलब कि आधा ट्रांस हाफ रिएक्शन होने में कितना टाइम लगेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, टी हाफ बोलते हैं. तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट देखो, अल्टीमेटली वी हैव टू फाइंड आउट द टी हाफ. तो ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाली रिएक्शन होती है उसके लिए हम इंटीग्रेटेड फर्स्ट ऑर्डर है ना, सो इट इज अ केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इक्विलिब्रियम रिएक्शन. सो फर्स्ट ऑर्डर इक्विलिब्रियम रिएक्शन के केस में जो हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है वो होता है नेचुरल लॉग ln इनिशियल कंसंट्रेशन of reactant at equilibrium divided by concentration of reactant at the time t which is equals to equilibrium reactant at x equilibrium minus x small x. ये जो small x है वो क्या होता है, वो amount which has been reacted. ठीक है, जैसे हम पहले लिखते थे इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन एट टाइम टी, उसी तरह यहाँ पे भी लिखना है. बस यहाँ पे सारी कंसंट्रेशन कब अज्यूम करनी है, जब हमारा इक्विलिब्रियम रीच होगा. इज इक्वल्स टू के, अब यहाँ पे के एफ प्लस के बी हो जाएगा क्या, रेट कांस्टेंट इनटू टी. ठीक है, अब के एफ क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, एंड के बी क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन इनटू टी टाइम. ठीक है, और फर्दर टी हाफ का यूज करना है फॉर्मूले का. टी हाफ क्या लिखेंगे यहाँ से टी हाफ क्या होता है, टी हाफ इज द हाफ लाइफ पीरियड when half of the reaction has been occurred, when half of the reaction, or you can say half of the reactant has been reacted. मतलब कि टी हाफ वो वाला कंसंट्रेशन होता है जिसमें एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनिशियल के हाफ हो जाएगी. ठीक है, now let's see the solution. Here from the equation we are provided with equilibrium constant is equals to 0.16 and rate constant for the forward reaction here is k1 and its value is 3.3 into 10⁻⁻⁴ second inverse. अब equilibrium constant लिखते कैसे हैं, equilibrium constant is the ratio of rate of forward reaction divided by rate constant for the backward reaction. So यहाँ पे rate constant for the forward reaction k1 है and rate constant for the backward reaction k2 है. rate constant for the backward reaction is k2. सारी values put कर देंगे, equilibrium constant है k. So 0.16 is equals to 3.3 into 10⁻⁻⁴ divided by rate constant for the backward reaction. So यहाँ से K2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, K2 की वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने पे 2.0625 into 10⁻⁻3. ये आ गई K2 की वैल्यू. सेकेंड इनवर्स K2 की वैल्यू आ गई. अब इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन में के फॉरवर्ड प्लस के बैकवर्ड ये वाला टर्म यूज हुआ है, तो के फॉरवर्ड प्लस के बैकवर्ड क्या हो जाएगा, k1 प्लस k2. और k1 की वैल्यू कितनी है, k1 की वैल्यू क्वेश्चन में ही गिवन है 3.3 इंटू 10⁻⁻⁴ एंड k2 की वैल्यू निकाली है हमने 2.0625 इंटू 10⁻⁻3. जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास k1 प्लस k2 का जो वैल्यू आया है, k1 प्लस k2 इसकी वैल्यू आ जाएगी 23.925 into 10⁻⁻⁴, where k1 plus k2 can also be written as 2.3925 into 10⁻⁻3 सेकेंड इनवर्स. यह आ गया. अब यहाँ पे यो रेट लॉ एक्सप्रेशन वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ln x initial at equilibrium and x initial माइनस हाफ ऑफ द रिएक्शन हैज बीन अकर्ड, सो x इक्विवेलेंट बाय 2 हो जाएगा x की वैल्यू, जो जितना डिसोसिएट यानी जितना रिएक्ट हुआ है वो वाला टर्म.
kf plus kb क्या है, k1 plus k2 that is 2.3925 into 10 raised to the power minus 3 into time t half, यही फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, यह आएगा x इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय x इक्विवेलेंट बाय 2 इज इक्वल्स टू 2.3925 into 10 raised to the power minus 3 into t half। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, ln2, नेचुरल लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.693 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 2.3925 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 3 इज इक्वल्स टू टी हाफ। तो इसको सॉल्व करने के बाद टी हाफ की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 289.35 सेकेंड्स। ये आ गया फाइनल आंसर एंड द वैल्यू ऑफ द टी हाफ। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ